गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस में। दोस्तों, इसका फर्स्ट पार्ट पे वीडियो में करा चुका हूँ, फर्स्ट से लेकर 100 तक, और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आप इसको, जो आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है, तो इसको पार्ट वाइज वीडियो को देखते हुए चले। तो शुरुआत करते हैं हम आज के फर्स्ट इडियम्स से। तो फर्स्ट इडियम्स क्या है आपका, आ स्टफिड शर्ट। तो आ स्टफिड शर्ट मीन्स क्या होता है, जो आपका आडम्बरपूर्ण से भरपूर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टफिड शर्ट बोला जाता है। तो स्टफिड शर्ट क्या हो जाता है, जो आडम्बरपूर्ण होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पोम्पस पर्सन। तो मतलब जो आडंबरपूर्ण होता है उसको हम बोलते हैं अस्टफिड शर्ट। एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है, जो सफलता में जो बाधा डालते हैं ना, हर्डल होते हैं जो बाधा डालते आगे बढ़ने से जो रोकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस क्या होता है आपका, सफलता में बाधा। अथ्रोन इन द फ्लैश। अथ्रोन इन द फ्लैश क्या होता है, जो जी का जंजाल बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अथ्रोन इन द फ्लैश। अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनायंस और द ट्रबल। तो अथ्रोन इन द फ्लैश, अथ्रोन इन द फ्लैश क्या होता है, अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनोइंस और द ट्रबल। ये क्या होता है, अ टर्निंग पॉइंट। अ टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जो नया मोड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। एनीथिंग डेट ब्रिंग अबाउट चेंज, द टाइम एट विच एन इंपॉर्टेंट चेंज द स्टार्ट। तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या होता है, एनीथिंग डेट ब्रिंग अबाउट चेंज, है ना, कुछ नया चेंज आना किसी मोड पर। द टाइम एट विच द इम्पोर्टेंट चेंज स्टार्ट, तो आपका क्या होता है, नया मोड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जो विवादास्पद प्रश्न होता है, जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होता है, कंट्रोवर्शियल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब वेक्स्ड क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अब वॉक ऑफ लाइफ। अब वॉक ऑफ लाइफ क्या मतलब होता है, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, मतलब किसी में उसका एक्सपीरियंस होना। तो अ पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन द सोसाइटी। तो किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा जो कहलाता है, अब वॉक ऑफ लाइफ कहलाता है। नेक्स्ट है अब वेट ब्लैंकेट। अब वेट ब्लैंकेट क्या होता है, ख्वाब में हड्डी बनना, मतलब मजा किरकिरा कर देना। तो अब वेट ब्लैंकेट क्या होता है, अ पर्सन हु डिस्कॉज इंजॉयमेंट और इंथ्यूसिज्म, मतलब क्या कर देना, उसके इंजॉयमेंट और उसमें इंथ्यूसिज्म में कमी कर देना, है ना। तो उसको बोला जाता है अ वेट ब्लैंकेट। समवन हु प्रिवेंट द अदर पीपल फ्रॉम द हैविंग। तो समवन हु प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम द हैविंग फन, तो वो आपको क्या कहलाता है, किसी का मजा किरकिरा कर देना। नेक्स्ट है अब वाइट एलिफेंट। अब वाइट एलिफेंट क्या होता है, जो महंगा और परेशानी का स्रोत हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अब वाइट एलिफेंट से रिलेटेड वर्ड होता है। तो कॉस्टली एंड ट्रेबलसम पोजिशन यूजलेस टू इट्स ऑनर। तो आपको क्या होता है, जो कॉस्टली है और बेकार है, मतलब कोई उपयोग का नहीं है। तो कॉस्टली एंड ट्रेबलसम पोजीशन यूजलेस टू द ओनर। तो ये क्या होता है, महंगा और परेशानी का जो स्रोत होता है, उसको बोला जाता है वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट है अ वाइल्ड गुज चीज। तो अब वाइल्ड गुज चीज का मतलब क्या होता है, जो यूजलेस डिस्कवर होती है ना, मतलब निरर्थक खोज, उसका खोज करके भी कहीं यूज ना होना, तो वो क्या कहलाता है आपका, अ वाइल्ड गुज चीज। तो फ्यूटाइल सर्च, ठीक है, देखो 11 बार रिपीट हो रखा है। एंड अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, अब वर्थलेस हंट और चेज आपको क्या करता है, जो निरर्थक खोज होती है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है अ वोल्फ इन सीप क्लोथिंग। तो भेड़ की खाल में क्या होता है, जो भेड़िया होता है ना, उसको बोला जाता है अ वोल्फ इन सीप क्लोथिंग। तो भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो क्या बोलता है, हैपोक्राइट, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी द हार्मलेस। तो क्या होता है, भेड़ की खाल में भेड़िया, है ना। एबीसी ऑफ समथिंग क्या कहलाता है, कि बुनियादी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है, एबीसी ऑफ समथिंग एसेंशियल, जो फैक्ट जरूरी होते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबोव बोर्ड। अबोव बोर्ड मीन्स क्या होता है, जो ईमानदार होता है, होनेस्ट एंड फ्रैंक होता है, उसको बोला जाता है। एंड विदाउट एनी सीक्रेट जो होता है, वो आपको क्या कहलाता है, ईमानदार कहलाता है। अबोव ओवर वंस एंड द हेड क्या होता है, समझ से जो परे होता है, उसको हम बोलते हैं अबोव ओवर वन द हेड। तो बियॉन्ड वन अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड वन द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द समथिंग। तो ये आपको क्या कहलाता है, समझ से परे। एक्ल हिल्स मीन्स क्या होता है, जो कमजोरी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्ल्स हिल्स बोला जाता है। तो अब वीकनेस और वनरेबल पॉइंट जो होता है, वो आपको क्या कहलाता है, अकेल्स हिल कहलाता है। अब वीकनेस और वनरेबल जो पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है। एसिड टेस्ट में क्या होता है, जो अग्नि परीक्षा होती है, उसको बोला जाता है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट आपको अग्नि परीक्षा, ये निश्चित परिणाम जो होता है, डेफिनेटली परिणाम जो होता है, उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। तो डेफिनेटिव प्रूफ और ट्रुथ और फॉल्स फूड, है ना, फॉल्सहुड। अ फैक्ट इवेंट ऑफ द सिचुएशन डेट द प्रूव द समथिंग, मतलब अ फैक्ट इवेंट ऑफ सिचुएशन डेट प्रूव द समथिंग। नेक्स्ट है आपका एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड। तो एक्शन स्पीक लाउडर क्या होता है, कथनी से अधिक करनी बोलती है, कथनी से अधिक क्या बोलती है, करनी बोलती है। तो व्हाट डू यू is more important than what you say. What you do reveal you, and intention can be judged by the people। जो एक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स क्या होता है, कथनी से जो क्या होता है, कि बोलने से ज़्यादा करना पे विश्वास करना चाहिए। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो व्हाट डू इज मोर द इम्पोर्टेंट दैट वर्ड यू से,
वट यू डू रिवेल द रिवेल यू, ये इंटेंशन कैन बी जज द पीपल एक्शन। नेक्स्ट है एडम्स एल। एडम्स एल मीन्स क्या होता है, जो वाटर होता है ना उसको बोला जाता है एडम्स एल मीन्स क्या हो जाता है आपका वाटर से रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एड इंसल्ट टू जननी। एड इंसल्ट टू जननी क्या होता है आपका जले पर नमक छिड़कना। एड इंसल्ट टू जननी तो टू फर्दर अ लॉस, मॉकरी टू रोजन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, मेक अ बैड सिचुएशन इवन रोज। तो आपको क्या होता है दुख बढ़ाना, जले पर नमक छिड़कना क्या होता है एड इंसल्ट टू जननी, इंजरी। नेक्स्ट क्या होता है आफ्टर वन ऑन हर्ट्स, तो मन की बात बता देना। आफ्टर वन सब ऑन हर्ट्स तो शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट और व्यू आपको क्या कहता है मन की बात कहलाता है। शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट और व्यू क्या कहलाता है आपके मन की बात। एड एंड अबेट में क्या होता है अपराध के लिए उकसाना या मदद करना आपको क्या कहलाता है एड एंड अबेट होता है टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम। तो अपराध के लिए उकसाना या मदद करना क्या कहलाता है एड एंड अबेट होता है टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम। नेक्स्ट है एलेडिन। एलेडिन के में क्या होता है अत्यधिक धनी रोचक वस्तु का स्थान। तो अ प्लेस डेट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो क्या करता है अलादीन केव क्या होता है अत्यधिक धनी रोचक वस्तु का जो स्थान होता है उसको बोला जाता है अलादीन केव, है ना। जो एकदम से अलादीन का चिराग बोलते हैं ना मिल जाना, तो प्लेस डेट कंटेन मैनी द इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, अत्यधिक धनी रोचक वस्तु का स्थान जो होता है। नेक्स्ट है अलार्मस एंड द एग्जीक्यूशन। तो अलार्मस क्या होता है एंड एग्जीक्यूशन कंफ्यूज एक्टिविटी द अप्रोर, मतलब जो धार्मिक गतिविधि होती है ना मतलब जो सही ना हो तो उसको बोला जाता है अलार्मस एंड द एक्सक्लूजन बोला जाता है, तो धार्मिक गतिविधि बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग क्या होता है इन गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं अलाइव एंड किकिंग, अच्छे स्वास्थ्य में। नेक्स्ट है ऑल अगोग। ऑल अगोग मीन्स क्या होता है अमेज होता है। अमेज मीन्स क्या होता है हैरान होता है, तो ऑल अगोग मीन्स क्या हो जाएगा अमेज हैरान हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल एंड द सन्ड्री। तो देखो ये 3 बार रिपीट हो रखा है वर्ड। ऑल एंड सन्ड्री क्या होता है जब किसी में कोई भेदभाव ना करता हो, तो ऑल एंड सन्ड्री एवरीबडी विदाउट द डिस्टिंक्शन ऑल इंक्लूड, मतलब जो सबको इंक्लूड कर लेता है कोई बिना भेदभाव का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑल सन्ड्री बोला जाता है। एंड अलाइव एंड किकिंग गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल आइज। ऑल आई मीन्स क्या होता है उत्सुकतापूर्वक देखना, तो वॉचिंग द ईगरली मीन्स क्या होता है वॉचिंग ईगरली, उत्सुकतापूर्वक देखना क्या कहलाता है आपका ऑल आइज बोला जाता है। ऑल आई एंड ईयर्स क्या हो जाता है बी अटेंटिव, तो ऑल आई एंड ईयर्स क्या हो जाता है टू बी अटेंटिव क्या होता है आँख कान खुले रहना, सतर्क रहना, तो ये क्या कहलाता है ऑल आई एंड ईयर्स टू बी अटेंटिव। नेक्स्ट वर्ड है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक क्या होता है एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद द प्रॉब्लम, समस्या की मदद के लिए सभी को उपलब्ध होना क्या कहलाता है ऑल हैंड्स ऑन डेक, एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद द प्रॉब्लम, समस्या की मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। नेक्स्ट वर्ड है ऑल हैट एंड नो कैटल। ऑल हैट एंड नो कैटल क्या होता है जो डींग हाँकने वाला होता है, मतलब जो ऊपर ऊपर फेंकता हो बहुत ज़्यादा फेंकने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल। वन हु इज फिल ऑफ बिग टॉक बट लैक सब्सटेंस एंड द एक्शन, ये क्या होता है डींगे जो हाँकने वाला होता है उसको बोला जाता है ऑल हैट एंड नो कैटल। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑल इन। ऑल इन क्या होता है एग्जॉस्टेड जो पूरा थका हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑल इन, ठीक है ऑल इन पूरी तरह थका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है ऑल इन अ डे वर्क। तो ऑल इन अ डे वर्क क्या होता है जो रोजमर्रा का काम कर रहा था ऑल इन अ डे वर्क कहलाता है पार्ट ऑफ पर्सन टाइपिकल वर्क जो होता है टाइपिकल वर्क उसको बोला जाता है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल क्या होता है सभी अधिकार होना, हैविंग ऑल अथॉरिटी आपका क्या कहलाता है सभी का अधिकार होना। नेक्स्ट है आपका वर्ड ऑल मूनसाइन। ऑल मूनसाइन क्या होता है जो सोई करता है जो दिखावटी करता है तो उसको बोलता है ऑल मूनसाइन, तो फार फ्रॉम रियलिटी कॉन्केटेड एंड नॉनसेंस जो आपको दिखावटी व्यवहार करता है उसको बोला जाता है। ऑल आवर माइट एंड मेन क्या होता है फुल फोर्स। फुल फोर्स क्या होता है एडी चेटी का जोड़ लगाने देना क्या होता है पूरी ताकत में, वो आपका फुल फोर्स कहलाता है ऑल आवर माइट एंड मेन। नेक्स्ट वर्ड है ऑल आवर हेल्थ ऑफ हाफ एकड़। हाफ एकड़ मीन्स क्या होता है एवरी ईयर सभी जगह जो होता है सभी जगह तो उसको बोला जाता है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़। नेक्स्ट वर्ड है ऑल थम्स। ऑल थम्स में क्या होता है जो अनाड़ी होता है ना उसको बोला जाता है ऑल थम्स। तो कलम शिव जो बेतुका होता है फिजिकली अवेकवर्ड होता है जो कुछ जानता ना हो तो उसको बोला जाता है अनाड़ी ऑल थम्स, ठीक है। नेक्स्ट है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर क्या होता है जहाँ शिक्षा व संस्था जहाँ शिक्षा पाई जाती है वह संस्था को बोला जाता है अल्मा मैटर। तो इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट द एजुकेशन, तो इंस्टीट्यूशन वेयर आई गोट एजुकेशन क्या कहलाता है आपका अल्मा मैटर से कहलाता है। अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा क्या होता है शुरुआत और अंत जो होता है बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत क्या कहलाता है अल्फा एंड ओमेगा कहलाता है।
नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट सूप मीन्स क्या होता है, तो शब्दों के लघु रूप का जरूरत से ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, अल्फ़ाबेट सूप कहलाता है। अ मेटाफर फॉर एंड द अबेंडेंस ऑफ द एब्रीवेशन और एक्रोनियम्स। तो अ मेटाफर फॉर द अबेंडेंस ऑफ द एब्रीवेशन फॉर द एक्रोनियम्स क्या होता है, शब्दों के लघु रूप का जरूरत से ज़्यादा जो प्रयोग होता है उसको हम क्या कहलाते हैं, अल्फ़ाबेट सूप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका ये ऑलवेज ब्राइड मेड। तो आपको वर्ड है ऑलवेज अ ब्राइड, ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्रीड। तो ब्राइड क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला जो स्थान होता है ना उसको बोला जाता है ऑलवेज अ ब्राइड मेड द नेवर ब्राइड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एन अबाउट टर्न। एन अबाउट टर्न क्या होता है, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। तो कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन क्या होता है, जो विचार का पूरा परिवर्तन हो जाता है ना उसको बोलते हैं एन अबाउट टर्न। कंप्लीट चेंज ऑफ मतलब पूरा अपना जो जिस बात पे पहले वो टिका हुआ था उसको चेंज कर देना, विचार का पूरा परिवर्तन क्या करता है, एन अबाउट टर्न। नेक्स्ट वर्ड है एन अकाउंट विच इज द रेड। तो एन अकाउंट विच इज द रेड क्या होता है, डेट विच इन द ओवरड्राफ्ट, ऐसा खाता जिसमें निकाली गई जमा की गई राशि से अधिक हो तो उसको बोला जाता है एन अकाउंट विच इज द रेड। ऐसा खाता जिसमें निकाली गई राशि जमा की गई राशि से अधिक हो, जमा की गई राशि से अधिक हो। एन आर्म चेयर द क्रिटिक्स क्या होता है, एन आर्म चेयर क्रिटिक्स समवन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन द थ्योरी नॉट प्रैक्टिस। केवल सिद्धांत के आधार पर सलाह देने वाला व्यक्ति जो व्यवहारिक रूप से काम नहीं आता, मतलब बोल रहा है और काम नहीं आता तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन आर्म चेयर द क्रिटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एन एरो इन द क्यूर। तो एन एरो इन द क्यूर क्या बोलता है, स्ट्रेटेजी डेट कैन बी फॉलो। तो स्ट्रेटेजी डेट कैन बी फॉलो क्या कहलाता है आपका, उपलब्ध विकल्पों में से एक जो विकल्प होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन एरो इन द क्यूबर स्ट्रेटेजी डेट कैन बी फॉलो, उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प। नेक्स्ट वर्ड है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। तो एन आर्टिकल ऑफ फेथ क्या कहलाता है, जो दृढ़ विश्वास होता है उसको बोला जाता है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। अ फर्मली हेल्ड द बिलीफ आपको क्या कहलाता है, दृढ़ विश्वास कहलाता है। एन ईगल आई। एन ईगल आई मीन्स क्या होता है, अ केयरफुल और क्लोज वॉच क्या हो जाता है, जो तेज निगाह होती है उसको बोला जाता है अ केयरफुल और क्लोज वॉच। नेक्स्ट वर्ड है एन आयर ओपन। एन आयर ओपन क्या होता है, जो चौंकाने वाला खुलासा होता है। अ शॉकिंग रिविलेशन मीन्स क्या होता है, जो सीक्रेट ओपन करना, वो आपका क्या कहलाता है, आपका एन आई ओपन। नेक्स्ट वर्ड है एन आयरन हैंड क्या करता है, सख्त और कठोर जो नियंत्रण होता है, स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। आयरन हैंड क्या होता है, सख्त और कठोर नियंत्रण। नेक्स्ट वर्ड है एन आयरन विल। एन आयरन विल क्या होता है, अ फर्म ओपिनियन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन क्या कहता है, मजबूत दृढ़ श्रृंखला। एन ओलाइव ब्रांच। एन ओलाइव ब्रांच क्या होता है, जो यूनाइटेड पीस का क्या होता है, उसकी ओलाइव की तो पत्ते होते हैं वो शांति का प्रतीक होते हैं, तो गेस्चर ऑफ पीस तो शांति का प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, आज 85 वर्ड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।